आलू को शोरबे वाला किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसकी साथ से ये शामिल कर देंगे। कैसे हम इसको शामिल कर देंगे आलू के साथ। हमने टमाटरों की आलू तो बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ ये देखिए आलू तैयार हुए। ये देखिए आलू इस तरीके से हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से समझ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आलू गोश्त की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आलू गोश्त शोरबे वाला किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मटन के साथ बनाएंगे, कमाल कर देंगे। तवज्जो से देखिएगा। मटन आलू तैयार करने के लिए इसके साथ का हमने एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया। फिलहाल हम इसको पैन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर कुकर है लेकिन अभी पैन के तौर पे इस्तेमाल होगा। 1 कप चाय वाला कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम करके 1 तेज़पात, 1/2 टीस्पून जीरा, ये थोड़ी सी दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, ये 10 से 12 दाने काली मिर्चों के शामिल कर देंगे। 1 मिनट तक इसके अंदर इस तरीके से हल्का सा भुनाई कर लेंगे खड़े मसालों की। 1 मिनट के बाद हमारे पास एक प्याज था दरमियाने साइज़ का, उसको इस तरीके से स्लाइस में काट लिया, शामिल कर देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ठीक हो गया, लाइट ब्राउन कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया, इस टाइम पे आके 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ में हम शामिल करेंगे 1 किलो मटन और इसकी 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे भुनाई करेंगे। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 8 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 8 मिनट के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर चॉप किए हुए इस तरीके से, और साथ में हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली 1.5 टीस्पून शामिल करके अच्छे तरीके से इसकी हम भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और मसालों की भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाए। 6 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। भुनाई भी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मिसाले और टमाटर डाल के अच्छे तरीके से 6 मिनट भुनाई की, टमाटर अंदर ख़त्म हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ब्राउन प्याज 3 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। आधा कप हमारे पास दही का है, ये शामिल कर देंगे। अब इसको दही और प्याज ब्राउन के साथ 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इस तरीके से भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। 3 मिनट के बाद फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। आधा किलो हमारे पास आलू थे, हमने इस तरीके से पानी में काटा हुआ है थोड़े बड़े साइज़ में, इस तरीके से हम इसमें शामिल कर देंगे। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आलू के साथ गोश्त की भुनाई करेंगे। ठीक हो गया। 5 मिनट हमने और भुनाई कर ली आलू के साथ। इस टाइम पे आके 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। अब आपको शोरबा कितना चाहिए ये बात ध्यान में रखिएगा। ये 1 गिलास पानी के इसके अंदर डालेंगे पहले। अब हमने टमाटरों की आलूओं के अच्छे तरीके से भुनाई की, उन्होंने पानी नहीं छोड़ना अपना, ये बात भी आपके ध्यान में रहे। 1 गिलास डाला, हमें कम लग रहा है, हम इसके अंदर आधा गिलास और डालेंगे। 1.5 गिलास इसके साथ का पानी का शामिल कर देंगे इस तरीके से। ऊपर से इसका कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पे आके हम कवर लगाएंगे। कवर लगा के वेट दे देंगे। 8 मिनट के लिए टोटल छोड़ देंगे, क्योंकि हमने 20-22 मिनट पहले इसको भूना। 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे टोटल। 3 मिनट के बाद विसल चलेगी, उसके बाद 5 मिनट। 8 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 8 मिनट के बाद स्टीम रिमूव कर दी, कुकर का ढक्कन खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। देखें कितनी प्यारी लुक बनी है इसकी। आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि शोरबा थोड़ा सा बढ़ाएं तो आप बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा काफ़ी है। ये देखें जी, इसको साथ कर लें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें खुशबुएं, देखें कमाल की खुशबुएं, कमाल का लुक, कमाल का मटन और आलू तैयार हुए हैं। ये देखें इस तरीके से, साथ में इस तरीके से, ये ऐसे सुभान अल्लाह हैं। साथ में इस तरीके से आलू, इस तरीके से, साथ में शोरबा जितना आपको पसंद है इस तरीके से डाल दें, कोई मसला नहीं है। पूरे तरीके से आलू जितने मोटे भी हमने डाले टेंडर हो चुके हैं। ये देखें इस तरीके से, समझ आ रही है, गोश्त भी टेंडर हो चुका है। इस टाइम पे आके
थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस तरीके से डाल दें ऊपर, कोई मसला नहीं है मेरे भाइयों। आलू गोश्त या मटन गोश्त किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, इसी तरीके से आप बीफ में बना सकते हैं। शॉर्ट तरीके से जदीद रेसिपी आपसे शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।